हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, फिटर के फर्स्ट ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन को इस वीडियो में बताए हुए जो आपके CBT एग्जाम में कुछ है इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, यह सेट 4 का वीडियो है। मैंने सेट 1 से 3 का भी वीडियो इसी तरह का बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपका तैयारी अच्छी तरह से हो जाए और आप अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो ये देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका 11 अगस्त 2022 को पूछा गया था सेकंड सिटिंग में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यह फिटर फर्स्ट ईयर का है। इसमें दोस्तों आपका ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका WCS से आपका 6 क्वेश्चन, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, उससे भी 6 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका जो इम्प्लीटी स्किल होता है, जिसे शॉर्ट में EM कहते हैं, इससे आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल आपका इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि जो मेरा एग्जाम होगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका ट्रेड थ्योरी का पूछा जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बताएं। जो आपका जिंक कोटेड है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है जस्ता चढ़ा हुआ लोहा जो होता है, उसी को जिंक कोटेड आयरन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? तो वो आपका क्रॉस कट छेनी का उपयोग किया जाता है, जिसमें कीवे काटा जा सके। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एक्स है। जो इस तरह का लेथ मशीन का चक्का दिया हुआ है शुरू वाला, वहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है? जो आपका फिगर दोस्तों होगा वो आपको 2 को देगा, क्योंकि एक फिगर होगा जो आपका हिंदी के लिए दिया जाता है और एक फिगर आपका जो होता है वो इंग्लिश के लिए दिया जाता है। लेकिन दोनों फिगर सेम ही होता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से पूछेगा कि एक्स के चिन्हित भाग का नाम बताएं। जो इस तरह का यहाँ पे दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपको किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका काउन व्हील के नाम से जाना जाता है। जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं, इसे काउन व्हील के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? तो वो आपका कार्बाइड टूल का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो उसका सिद्धांत होता है रैक और पिनियम जो होता है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि डाई सिंकिंग कार्य के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका रिफिलर फाइल का उपयोग किया जाता है, जो आपका डाई सिंकिंग होता है उसमें। तो इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि ऑयल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपका हाफ राउंड छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि नेम द पार्ट ऑफ ए बॉल पिन हैमर मार्केट एक्स। जो इस तरह का हैमर दिया हुआ है, यहाँ पे जो इस तरह का दिया हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है? जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि बॉल पिन हथौड़े के उस भाग का नाम बताए जिसे एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। जो आपका इस तरह से चिन्हित यहाँ पे किया गया है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको चीक के नाम से जाना जाता है। जो आपका ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चीक के नाम से दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि कार्नर पर मटेरियल को चौखोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपका डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर का कौन सा भाग मापते समय झुकी हुई सतह से संपर्क करता है? तो आपका ब्लेड है, जो आपका झुकी हुई सतह से संपर्क करता है। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नोक्स यूज इन मार्किंग रेक्टेंगल ट्राई। जो इस तरह का मार्किंग रेक्टेंगल ट्राई है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि आयत बनने में प्रयुक्त नोच का नाम क्या है। तो उसका नाम आपका स्क्वायर नोच है। जो इस तरह का दिया हुआ इसका नाम है, पूछ रहा है कि क्या है। तो ये आपका स्क्वायर नोच है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक के साथ कौन सा भाग संयुक्त होता है। तो वो आपका डायल है जो आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक के साथ संयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एक्स है। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है यहाँ पे ये सुई की तरह दिया हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि भाग एक्स का नाम क्या है। जो इस तरह का भाग दिया हुआ इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आपको पॉइंटर है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आप फिगर के क्वेश्चन जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा उसमें 8 से 10 क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप फिगर को देखा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप फिर अच्छा मार्क्स से पास नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यह बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। देखिए यहाँ पर भी फिर आपका फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया हुआ कि व्हाट डज द सिंबल डिनोट। जो इस तरह का सिंबल दिया हुआ यह किसके लिए डिनोट करता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है। तो यह प्रतीक है दोस्तों जो आपका रास्ता देने के लिए दर्शाता है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रास्ता दे के द्वारा दर्शाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाले विकृति का नाम क्या है। तो इसका नाम आपका लॉन्जिट्यूडनल विकृति है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ फीट। जो इस तरह का सिंबल दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि फीट का नाम क्या है। जो इस तरह का फीट दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आपका इंटरफेरेंस फीट है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ है कि बेंच वाइस बनाने के लिए किस सामग्री या मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। देखिए यहाँ पर फिर आपका फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एक्स इन डायल गेज। जो इस तरह का डायल गेज दिया हुआ है यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है। इससे पहले आपका यहाँ पे सुई वाला दिया हुआ था, इसमें आपका जो ये नुकीला ये कांटे की तरह देख रहे हैं, इसका नाम पूछा है किसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछेगा, जो यहाँ पे देखिए हिंदी में दिया हुआ है कि डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो आपको यहाँ पे डायल गेज दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आपका प्लंजर है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नुकीला निहर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे प्लंजर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है। तो आपका बैरल है, जो आपका वर्नियर माइक्रोमीटर के साथ वर्नियर बेवल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि थोक उत्पादन में कौन सा कॉपरेटर प्रयुक्त होता है। तो वो आपका न्यूमेटिक है, जो आपका थोक उत्पादन में कंपरेटर होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि नेम द टाइप ऑफ पार्ट शो इन असेंबली टेक्निक। जो इस तरह का असेंबली टेक्निक दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा कि असेंबली टेक्निक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताएं। जो इस तरह का चित्र दिया हुआ है इसके भाग का नाम क्या है।
तो इसका भाग का नाम आपका कॉप्टर पिन है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि नेम द एंगल मार्केट इज एक्स इन ड्रिल बिट। जो इस तरह का ड्रिल बिट दिया हुआ है, यहाँ पे जो इस तरह से दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम बताए। जो इस तरह का कोण बनेगा यहाँ पे, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको बिंदु कोण के नाम से जाना जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि कौन सा कच्चा लोहा में मशीन टूल में कंपन कम करने की क्षमता होती है। तो आपका ग्रे कास्ट आयरन है, जो आपका जो मशीन के टूल में कंपन कम करने की क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि मिट्टी के आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। तो जो आपका मिट्टी के आउटसाइड होता है, उसका एक्यूरेसी 0.01 mm होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्केट एक्स इन रीमर। जो इस तरह का रीमर दिया हुआ है, यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है। जो इस तरह का यहाँ पे फिगर दिया हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको फेस के नाम से जाना जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, फेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। देखिए दोस्तों, आपका फिगर क्वेश्चन देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है। तो आप फिगर क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं कि अपन देखा नहीं कीजिएगा और फिगर क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। जो इस तरह का गेज दिया हुआ है, इसका नाम क्या है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि इस गेज का नाम क्या है। जो इस तरह का गेज दिया हुआ है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आपका बेवल गेज है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ है कि कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। तो आपका स्टैंडी रेस्ट है, जो आपका लंबी जॉब को सपोर्ट करता है खराद मशीन में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि टेलीस्कोपिंग गेज से क्या नापा जाता है। तो टेलीस्कोपिंग गेज से आपका छिद्र स्लॉट और रिसेशो नापा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि बेंट स्निप्स का उपयोग क्या है। जो आपका बेंट स्निप होता है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो उसका उपयोग आपका सर्कुलर कट के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि काउंटर सिंक के हेड स्क्रू का कोण कितना डिग्री का होता है। तो वह आपका 90 डिग्री का होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि रिगाउंड एंड डिवाइस पॉइंट को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका ऑयल स्टोन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि नेम द टाइप ऑफ द रीमर। जो इस तरह का रीमर दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि इस रीमर का प्रकार बताए। जिस तरह का रीमर का प्रकार दिया हुआ है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आपका हैंड रीमर है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्केट एक्स इन थ्रेड। जो इस तरह का थ्रेड यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों में यहाँ पे जो दिया हुआ इसके किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि
थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। जो यहाँ पे इस तरह का दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको पिच के नाम से जाना जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि किस बेरिंग का भार उसके अक्ष के समांतर होता है। तो आपका थ्रस्ट बेरिंग है जिसका भार अक्ष के समांतर होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ कि कौन सी असेंबली तकनीक रिवेंटिंग विधि के समान है। तो आपका पिनिंग है जो आपका असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि मोटी सीटर्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो दोस्तों मोटी सीटर्स को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वो आपका लीवर सीयर का उपयोग किया जाता है मोटी सीटर्स को काटने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ कि नेम द ऑपरेशन मार्केट एक्स इन स्क्रू थ्रेड। जो इस तरह का स्क्रू थ्रेड दिया हुआ है यहाँ पे जो इस तरह का दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि स्क्रू थ्रेड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। जो आपको यहाँ पे दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको क्रेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन 33 का दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ लेथ सरफेसिंग मार्केट एक्स। जो इस तरह का लेथ मशीन दिया हुआ है जो यहाँ पे चक्का लगता है और यहाँ पे जो सपोर्टिंग लगता है, इन दोनों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछेगा कि एक्स के रूप में चिन्हित खराद विनिर्देश का नाम क्या है। जो इस तरह का दिया हुआ है यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको केंद्र के बीच की लंबाई के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ WCS का क्वेश्चन। मैंने 33 का 38 क्वेश्चन बता दिया है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एक वर्ग की भुजा क्या हो गई जिसका क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो आपका दोस्तों यहाँ पे वर्ग की भुजा दिया हुआ है 625 है, तो दोस्तों इसका 25 मीटर हो जाएगा। जो आपका 625 होता है वह 25 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका 25 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो उसको घनत्व कहते हैं या डेंसिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में आपका 25.4 मिलीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय है जो आपका मूलभूत इकाइयाँ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह क्या होता है। तो आपका धारा होता है जिसे करंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है। तो आपका M अक्षर मीटर दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। जो आपको यहाँ पे 4 गो फिगर दिएगा, इनमें पूछा है कि कौन सा है जो आपका जो मानव अनुसार सर्कल के अनुसार सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका कुछ
इस तरह से दिया हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर सी है जो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी है जो आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यहाँ पे यही सही है, जो आपका मानव आयाम के सही से सजाया हुआ है। जो आपको यहाँ पे थीटा करके यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ है, यही आपका सही है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा जिससे कि आपको यह गलती ना हो सके। तो दोस्तों मैंने आपको यह बता दिया कि यह आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यह है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। यहाँ पे मानक के अनुसार कौन सा तीर है जो आपका जो सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है तीर बनाया हुआ सिंबल ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही दोस्तों आपको देखिए बी नंबर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पे आपका सी नंबर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है और डी नंबर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। लेकिन आपका जो ए नंबर है वह सही ढंग से तीर को बनाया हुआ है इस तरह से। तो इसका राइट आंसर पहले भी बता दिए कि ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। जो इस तरह का मटेरियल दिया हुआ है फिगर का, इसका नाम क्या है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। जो इस तरह का प्रतीक दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आपका स्टील या इस्पात है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। जो इस तरह का सिस्टम आयाम दिया हुआ है उन्हें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर कुछ इस तरह से है, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी आपका कुछ इस तरह से है, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी कुछ इस तरह से दिया हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इनमें कौन सा है जो आपका सही संरेखित आयाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है यह आपका सही संरेखित सिस्टम आयाम है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 5 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए टूल। जो इस तरह का टूल दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो आपको हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा कि उपकरण का नाम पहचाने। जो इस तरह का उपकरण दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है ओपन एंड स्पैनर। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट नंबर दिया हुआ इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द लाइन बी। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इनमें लाइन बी को किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि लाइन बी को पहचाने। जो इसमें लाइन बी यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको आयाम रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसे डायमेंशन लाइन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका इम्प्लीटी स्किल का क्वेश्चन शुरू होगा। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग का 26 क्वेश्चन को बता दिया। अब यहाँ से दोस्तों आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन को देख सकते हैं शुरू हो रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि चर्चा शिष्टाचार का डोंट्स क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे चर्चा शिष्टाचार का है अनावश्यक बहस करे। जो आपका चर्चा शिष्टाचार का डोंट्स में आता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि मैं एक बिल्डर हूँ, मैं किसके साथ कार्य करता हूँ। तो यहाँ पे जो दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे भरा जाएगा मैं वेल्डिंग उपकरण के साथ कार्य करता हूँ। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा क्योंकि यह ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है कि किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को किसके रूप में जाना जाता है। तो उसे आपको प्राथमिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि बोलने में बाधा क्या डालता है। तो बोलने में बाधा आपका घबराहट है जो आपका डालता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे आपको वायरस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर
सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर दिया हुआ कि कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो इनमें कौन है जो आपका सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो आपका उदासी है जो आपका सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है। जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें कट कमांड करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो उसमें आप कंट्रोल एक्स के द्वारा कट कमांड का शॉर्टकट की कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि कौन सा फार्मूला सही है। इनमें से कौन है जो आपका फार्मूला सही है। तो इनमें Q बराबर P/Q होता है, यह एक फार्मूला है जो सही है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि प्रश्न पूछते समय किसको प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। तो आपका ओपन एंड क्लोज एंडेड को प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है या है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि उपयुक्त स्थान पूर्व शब्द के साथ रिक्त स्थान भरे। माई हाउस इज फिलिंग द ब्लैंक्स द थ्रेड फॉलोवर। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान को भरे। जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भरा गया। यहाँ पे दिया हुआ है कि माई हाउस इज फिलिंग द ब्लैंक्स द थर्ड फ्लोर। जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ऑन भरा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि ए में से स्केल में सेल के एक सूत्र इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ क्या शुरू करनी चाहिए। तो हमें इक्वल द्वारा शुरू करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश कितना से कितना के बीच होता है। तो वह 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है। तो आपका श्रम बाजार है जो आपका वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि नाखून काटने वाला हाव भाव क्या दर्शाता है। तो नाखून काटने वाला हाव भाव इनसिक्योरिटी दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधियों को क्या कहा जाता है। तो उसे साइबर क्राइम या अपराध कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि इनमें से कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है। तो यहाँ पे आपका ISO 9010 है जो आपका प्रमाणित ISO मानक नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा 3R का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन है जो आपका 3R का हिस्सा नहीं है। तो वो आपका पुनः जनरेट करना एक 3R का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। तो इनमें से बोरियत पैदा करता है जो आपका भूमिका निभाने का लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे आपको विस्मयादि बोधक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि तीव्र
राजस्व वृद्धि किस अवधि में होती है? तो वो आपका वृद्धि चरण में होती है, जो आपका तीव्र राजस्व वृद्धि होती है वह। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि ISO और BIS किसके लिए प्रमाण पत्र है? तो ये आपका मानकीकरण के लिए प्रमाण पत्र है, जो आपका ISO और BIS होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि फीडबैक किस में मदद करता है? तो फीडबैक आपका सेवा में सुधार करने के लिए, प्रक्रिया प्रणाली में संशोधित करने के लिए, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए किया जाता है, जो आपका फीडबैक होता है। यानी एल ऑफ द अबव जो यहाँ पे ऊपर के सभी दिया हुआ है, इन सभी में फीडबैक मदद करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि कंपन और विकिरण के अंतर्गत क्या आता है? तो कंपन और विकिरण के अंतर्गत शारीरिक जोखिम आता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि द एक्सपेंशन ऑफ वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स, जो आपका यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि वन का फुल फॉर्म क्या होगा। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा कि वन का विस्तार क्या है। तो दोस्तों आपका जो वन यहाँ पे दिया हुआ है WAN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि कैसे एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण है जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है। तो आपका व्यक्तिगत ताकत है जो आपके जीवन में करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको एम्प्लिटी स्किल का भी 25 क्वेश्चन को बता दिए हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा है तो आप इसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा, जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।